अरे कोई ना। ओ भैया हेलो, अरे बात को करना, ये काम इधर को आओ। उनको क्या कि भैया के साथ साथ रहे, बच्चों के हरकतें बंद क्यों कर रहे हैं? शिकायत कर रहे थे कि धीरे धीरे चलो। अरे भाई आ जाओ। भाई जी की दफा आप साथ साथ रहे, बाकी बाद में टाइम आपको मिल जाएगा मेरे भाई। बाकी लोग धूप में खड़े हो, देखिए हमारे बुजुर्ग धूप में खड़े हुए हैं, वो वादा चल भी नहीं पा रहा है, इतनी ऊपर भी धूप में खड़ी हुई है। आइए भाई, आ जाइए, आगे आ जाइए। अरे बात को करना ये सब। बाबा जी हेलो, इधर आओ, आए थे मेरे पास, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ मेरे पास, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दाना बाद में डालना है, क्या हो गया आपको? इधर इधर मुझे दो, इधर बुखार आ गया तुमको, दाना रख कर जाएगा। बाकी लोग धूप में खड़े हुए हैं, इनको सुन रहे हैं बाबा जी। जी भाई साहब आ गए, सभी आ गए जी भाई। हम बाबा जी जिस जगह पे खड़े हुए हैं, पहले सुन लो, कहीं नहीं जाएगा। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, इस बस्ती का नाम है जबले सौर गारे सौर। जबले सौर गारे सौर। बाजी बाजी मैं जानवर हूँ। अब जाओ आप साइड में चली जाओ, साइड में चली जाओ, जाओ इधर मुखातिब रहो सब लोग। भाई मेरा ख्याल इस ज्ञान को शार्ट करते हैं। ये गारे सौर है, गाड़ी में आ जाए, आ जाए। अरे नहीं ये कौन बकवास कर रहा है? बताइए आपके लिए भाई मैं आया हूँ, तवज्जो कर लें, घर जाके क्या बताएंगे भाई। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, इस बस्ती का नाम है जबले सौर गारे सौर। जबले सौर गारे सौर। जबल कहते हैं पहाड़ को, और सौर कहते हैं बैल को। सौर कहते हैं बैल को। जबले सौर बैल वाला, फरमान जी को जबले सौर बैल वाला पहाड़, जबले सौर बैल वाला पहाड़। मेरे भाई अगर आप देखेंगे, आपको सामने पहाड़ नजर आ रहा है, सामने पहाड़ नजर आ रहा है। ज़माना कदीम में, वो सामने वाले पहाड़ पे, ज़माना कदीम में, पुराने वक्तों में इस पहाड़ के इर्द गिर्द इन अरबी लोगों के गाय और बैल चरा करते हैं। इस पहाड़ का नाम पड़ गया जबले सौर बैल वाला पहाड़, या गाय वाला पहाड़। इस पहाड़ की निस्बत से इस बस्ती का नाम पड़ गया जबले सौर बैल वाली बस्ती। हाजी साहबान, जब वो लोग पीछा करते, इस पहाड़ की बिल्कुल चोटी की तरफ देखिए, चोटी की तरफ आपको पत्थर के दो टुकड़े नजर आ रहे हैं। बड़ा इस तरफ है और छोटा इस तरफ है। बड़े टुकड़े के नीचे एक और पत्थर है, दरमियान में ऐसे खला है, थोड़ी सी जगह है जिसे कहते हैं गारे सौर। गारे सौर, इस गार का ये नक्शा है कि अगर आप ऐसे ऊपर में जाएंगे तो आपको साफ वाज़ेह दिखाई देगा, आगे एक बंदा बैठे हैं या दो बैठे हैं। इसमें आप बैठ कर नौफल अदा कर सकते हैं, खड़े होकर नहीं कर सकते। जबल नूर गार हिरा में खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो ये वो मुक़द्दस गार है कि यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के 3 दिन और 3 रातें। मेरे भाइयों, जब वो लोग पीछा करते कराते इस गार के मुँह पर पहुँचे तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हम पता हो क्या हो गए, वो डरे नहीं। गम होता दूसरे का गम लेना, दूसरे की फिक्र करना, गम ज़दा होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, पहले मक्का के लोग रात में पर आ गए। तो मेरे नबी फरमाते हैं क्या मेरे भाई, तुम गम नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह हमारे साथ है। इस गार में अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब वो लोग गार के मुँह पर पहुँचे, अल्लाह ने हमारे नबी की हिफाजत के लिए गुलस्ते नहीं भेजे थे, फौजें नहीं भेजे थे। अल्लाह पाक ने मकड़ी को हुक्म दिया। मकड़ी क्यों बाबा जी? मकड़ी सबने देखी है ना। अल्लाह पाक ने मकड़ी को हुक्म दिया कि गार के मुँह पर जाला बुन दो। मकड़ी ने जाला बुन दिया। कबूतरी को हुक्म दिया, ये जो कबूतर में फिर रहे हैं ना, कबूतरी को हुक्म दिया कि गार के मुँह पर तीखे करके करो, घोंसला बनाओ, अंडे दे दो और अपनी गलास को फेर दो। कबूतरी ने ऐसे ही किया। जब अहले मक्का के लोग गार के मुँह पर पहुँचे तो अबू जहल क्या कहता, क्या लोगों आप मुझे गलत किया, ये जाला मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले का है। अगर मोहम्मद इस गार में दाखिल होते तो जाला टूट जाता, अंडे टूट जाते, तो वो लोग वापस चले जाते हैं। अब दूसरा वाक़या, थोड़ी देर के बाद एक सांप नमूदार हुआ, कहाँ? इस गार में।
जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसने सुन रखा था एक वक्त आएगा अल्लाह के नबी सरकार को तशरीफ़ लाएंगे, वो हमारे नबी के दीदार के लिए, दीदार नबूवत के लिए रुका हुआ था। रोज़ आता, देखता और चला जाता। अपने रूटीन के मुताबिक जब उस दिन आया तो सुराख बंद थे, सुराख बंद थे। तो सांप को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला चुके। सांप होता हवाता उस सुराख पर पहुंचा जहाँ पे इंसानी गोश्त था। वो किसका गोश्त था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की पाँव की एड़ी का। समझ आ रही है ना? तो सांप की फितरत होता है काटना, डंडना, कसना। तो सांप ने 3 बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि मैंने दीदार करना है, पाँव साइड पे करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, गोद में तो चेहरा मुबारक था और वो दीदार किए जा रहे थे। सांप ने 3 बार कहने के बाद काटना शुरू कर दिया। 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा। तो दर्द की शिद्दत बढ़ गई, दर्द की शिद्दत बढ़ गई। तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ बांध कर मेरे नबी बेदार हो गए, उठ गए और कहने लगे क्या अबू बकर, क्या तुझे मक्का छोड़ने का काम है? क्या तो अपनी बीवी बच्चे से उदास है? तो सदके जाऊँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मेरे बीवी बच्चे आपके ना होंगे कुर्बान, आपके कदमों में। कोई जहरीली चीज़ है जो मुसलसल मुझे काटे जा रही है, दर्द की शिद्दत बढ़ गई है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकले। तो मेरे नबी ने कहा कि मेरे भाई पाँव साइड पे कर, पाँव साइड पे क्या? तो सांप नमूदार हुआ। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या सांप तुझे मालूम नहीं एड़ी किसकी है? तो सांप ने माफी मांगी, यार मुझे मालूम था, मैं तो एहतजाज कर रहा था आपके दीदार के लिए, दीदार नबूवत के लिए। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते हैं सांप को जाओ, सांप चला जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब मुबारक हज़रत अबू बकर की एड़ी पर लगाते हैं, अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने अल्लाह से दुआ की, सरकार में बात करते हैं अल्लाह मैं अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हो गया, आप भी राज़ी हो। फरिश्ता नाजिल हुआ और कहने लगा या अल्लाह पाक ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अबू बकर सिद्दीक़ की सगार में तुम्हारा साथी है और जन्नत में तुम्हारा। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ पे हमारे नबी की दुआ कबूल हुई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी भी ज़रूर होगी। हम भी उसी जगह पर हैं, उसी बस्ती में हैं, उसी मकाम पर हैं। सब बहन भाई मेरे साथ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक इन तमाम हुज्जाज किराम की हाज़िरी को कबूल व मंजूर आमीन। या अल्लाह पाक हम गुनाहगार हैं, सजाकार हैं, गंदे हैं, मंदे हैं, जैसे भी हैं तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तो हैं। या अल्लाह इस मुक़द्दस रिश्ते के सदक़े हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जो जाने में किए जो अनजाने में किए सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी कब्र की मंज़िल, हश्र की मंज़िल, हिसाब की मंज़िल सब मंज़िलें आसान फरमा दे। या अल्लाह तू तो रहमत करने वाला है, या अल्लाह तू तो करम करने वाला है। या अल्लाह जो हुज्जाज किराम बहुत दूर से आए हैं, अपने घर बार छोड़ कर आए हैं, या अल्लाह तेरे दर पे आए हैं, तेरी चौखट पे आए हैं। या अल्लाह जो हुज्जाज किराम बूढ़े हैं, या अल्लाह ये नादान है, इंसान तो गलती का पुतला है। या अल्लाह इन्हें नहीं मालूम अगर यहाँ पर एक गलती कर ली, एक गलती के बदले एक गुनाह के बदले 1 लाख गुनाह का गुनाह मिलता है, एक नेकी के बदले 1 लाख गुनाह 1 लाख नेकी का सवाब मिलता है। या अल्लाह इन्हें नहीं मालूम, ये तो तेरे बंदे हैं, ये तो नादान हैं। या अल्लाह अगर इनसे कोई गलती कोताही हो भी जाए तो 1,34,000 नंबर सबके माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस बारिश और सबके माफ़ फरमा दे। या अल्लाह आज का जो हमारा मुक़द्दस सफ़र है, इस सफ़र के सबके माफ़ फरमा देना। या अल्लाह पर जब जो हुज्जाज किराम घरों से निकले थे, जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिन्होंने दुआ कहा था, या अल्लाह पाक उनकी भी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जब जो हुज्जाज किराम घरों से निकले थे, तेरे मेहमान, तेरे मेहमानों को जिन्होंने इस उम्र में भी दूल्हा बना के भेजा है, या अल्लाह उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, उनकी भी दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक उनको अपने बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक तमाम हुज्जाज किराम को हज की भी साथ। या अल्लाह किससे मांगे? या अल्लाह तुझी से मांगते हैं। या अल्लाह तेरे ही खजाने ला मौजूद हैं, हमारी तो ज़रूरतें बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं। या अल्लाह जैसे तूने अपने गैबी खजानों से इन तमाम हुज्जाज किराम की उम्रे में मदद फरमाई, या अल्लाह पाक कैसे अपने गैबी खजानों से मदद फरमा और इन तमाम हुज्जाज किराम को हज की भी साथ उलमा इकराम फरमाते हैं जिस इंसान पर 10,000 मरतबा अल्लाह पाक की रहमत करते उसे एक बार मदीना मुनव्वरा का सफ़र नसीब